हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हथेली में बनी एक बहुत ही अद्भुत रेखा की आपसे बात करना चाहते हैं। ये रेखा जिसके भी हाथ में होती है कमाल का कार्य करती है। क्या यही रेखा दीक्षा रेखा भी कहलाती है। यही रेखा जिसकी हथेली में हो गुरु के दर्शन कराती है, और यही रेखा गुरु से विशेष प्रकार का स्नेह कराती है, और यही रेखा गुरु से हमें विशेष प्रकार के प्रेम की प्राप्ति कराती है ना। बहुत अच्छी रेखा। तो आज हम इस रेखा के बारे में बताएंगे। इस अंक को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 5 मार्च सन 2021 दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इंसान की हथेली में दीक्षा रेखा कहाँ होती है। तो आप ध्यान से सभी अपने अपने हाथों को देखें। ये ऐसे है, ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे। तो जब आप मुट्ठी को बंद करें या मुट्ठी खोल के भी रखें, ये अंगूठा है। अंगूठे के बाजू में ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, यहाँ आप ध्यान से देखें, आपको एक रेखा दिखाई देगी यहाँ पर। यहाँ आप जब ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोगों की ये होती है और बहुत लोगों के नहीं भी होती है। पहली बात, अगर ये रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुरु नहीं हैं या आप गुरु नहीं बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसके हाथ में ये रेखा है, सोने पे सुहागे वाली काम होती है। ठीक है। अब इस रेखा का महत्व जानो। हमने अपनी हथेली में रेखा देखी कि ये कहाँ होगी। मैं इसका एक प्रॉपर आपको आइडिया दे देता हूँ, ये रेखा किस स्थान पे होती है। देखो ध्यान से देखो, ये इंडेक्स फिंगर है, आपकी पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ़्ट या राइट एक ही बात है। ये लेफ़्ट है। लेफ़्ट में यहाँ जो ये हम जब ऐसे हाथ को मोड़ते हैं ना, तो यहाँ जहाँ जॉइंट, ये जॉइंट रेखा आ जाती है। इस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे, ये यहाँ पर ये उंगली है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस स्थान पर आपको एक रेखा दिखाई देगी। इसको दीक्षा रेखा कहा जाता है। ये दीक्षा रेखा जिसके हाथ में होती है, अनेकों प्रकार के गुरु के शुभ आशीष प्राप्त करवाती है। और ये इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जब दीक्षा ले लेता है तो अपने जीवन में नाना भांति की उन्नति प्राप्त करता है। देखो, गुरु जब आपको दिल से दीक्षा देता है, दीक्षा का क्या मायना है कि गुरु दीक्षा में कुछ मंत्र आपको प्रदान करते हैं। मंत्र हमेशा, दीक्षा मंत्र जो होते हैं, अपने गोपनीय रखने चाहिए। ज़्यादा किसी से इनका जिक्र नहीं करना चाहिए। भोजन और भजन जितना आप गोपनीय रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दीक्षा मंत्र सदैव अपने गोपनीय रखें। हमने भी संस्थान से जो दीक्षा मंत्र आपको भेजे हैं, अपने गोपनीय रखें। पहले 2 पेज जो हैं बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें हमने आपको बहुत विशेष प्रकार के शिव मंत्र, एक शिव मंत्र राय दी है। सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ने की, फिर शिव मंत्र की बात करी है, और फिर हमने आपको देवी मंत्र दिया है। उसमें ध्यान रखें अपना। और जब आप गुरु से जुड़ जाते हैं तो उन मंत्रों से आपको अद्भुत लाभ मिलता है। वो सब्जेक्ट मैं एक दिन और लेने वाला हूँ, 1-2 रोज़ में आपको बताऊँगा, क्योंकि वो मंत्र गुरु के सिद्ध मंत्र होते हैं। तो गुरु अपने सिद्ध मंत्र ही अपने शिष्यों को प्रदान करता है। जब सिद्ध मंत्र गुरु अपने शिष्यों को देता है तो सिद्ध मंत्र आपको शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है और शीघ्र जीवन के आध्यात्मिक भौतिक क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाता है। ये तो बात हुई एक सिंपल छोटी वाली बात, छोटी सी बात हमने आपको बताई। विस्तार के साथ कभी बाद में करेंगे बात। आज हम इस रेखा की बात कर रहे हैं। ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ध्यान रखना, आप गुरु दीक्षा जरूर लेना। अब बहुत लोगों का स्थूल व्यक्ति से दीक्षा लेने को मन नहीं करता। हमने अनेकों बार कहा है कि शास्त्र कहता है
कि आप भगवान शिव को भी अपना गुरु बना सकते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कोई अच्छे लगते हैं, कोई आपको अच्छे नज़र आते हैं, या आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें ऐसी स्थिति में एक सुयोग्य व्यक्ति को और अपना गुरु ज़रूर बना लेना चाहिए। और जब वो गुरु बन जाते हैं तो वो व्यक्ति नहीं रहते, वो एक शक्ति बन जाते हैं। तो ये दीक्षा जिसके हाथ में होगी उसको गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन कराएगी। ये वास्तविकता बता रहे हैं हम आपको। जिसके हाथ में होगी गुरु से विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त कराएगी। जिसके हाथ में होगी समय समय पे आध्यात्मिक विद्याओं का विकास उस व्यक्ति के जीवन में होता चला जाता है। बड़े काम की ये रेखा होती है। अब हम अपने अपने हाथों में क्या ढूंढते हैं अक्सर? हमारे हाथों में धन रेखा कहाँ है, हमारे हाथों में यश रेखा कहाँ है, हमारे हाथों में भाग्य रेखा कहाँ है ना? ये सब चीज़ें ढूंढते हैं ना ज़्यादातर। हमारे हाथों में मोटर, बंगला, गाड़ी कहाँ छिपे हैं, कब मिलेगा, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेगा। लेकिन जिसके हथेली में गुरु दीक्षा हम ढूंढें, हम अपनी हथेली में मोक्ष रेखा ढूंढें, जिसकी हथेली में ये रेखा होती है, आप माने ना माने, गुरु के माध्यम से वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मोक्ष प्रदायिनी रेखा भी कहलाती है। शायद टेलीविज़न के इतिहास में और पामिस्ट्री जगत के इतिहास में आज हमने पहली बार इस रेखा का खुलासा किया है। शायद आप इसको किसी ग्रंथ में या कहीं आपको ये पढ़ने को शायद ना मिले। समझे आप? हमें भी ये कि बहुत बड़े किसी सन्यासी से इस रेखा का ज्ञान प्राप्त हुआ था अनेकों वर्ष पूर्व। तकरीबन बात रही होगी ये 30-35 साल पुरानी है, उससे भी पुरानी हो सकती है, लेकिन 30-35 साल तो इस बात को हो गए। 35 वर्ष पूर्व कहीं किसी ऐसे हम दुर्गम क्षेत्र में थे, वहाँ हमें किसी अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए, और वहाँ जब कुछ ऐसी वार्तालाप हुई तो उस वार्तालाप में इस रेखा का जिक्र हमें मिला। उन्होंने हमसे कहा, बेटा अपना हाथ दिखाओ। हमने हाथ दिखाया। उन्होंने कहा, भाई ये बड़ी अद्भुत रेखा होती है, हमारे हाथ में भी ये रेखा है। तो कहने का मेरा भाव यही है कि उस समय उन सन्यासी ने हमसे कहा कि ये दीक्षा रेखा होती है और आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, है ना। अलौकिक थे, हालांकि उनको मालूम था कि हम गुरु दीक्षित हैं। तब हमने कहा भी कि गुरुदेव हम तो गुरु दीक्षित हैं, हमने गुरु दीक्षा लिया हुआ है। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का भाव, जिसके हाथ में ये रेखा हो ऐसे व्यक्ति को गुरु दीक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गुरु दीक्षा अपने जीवन में ज़रूर लेनी चाहिए। बस आज मेरा इतना ही आपको समझाने का भाव था। ये रेखा आपके जीवन में आगे आगे आपको बहुत कुछ दिलाएगी, आपको अभाव नहीं छोड़ेगी। बस आप जिनसे भी दीक्षा लें, जिनकी भी शरण में आप रहें, देखो साहब, लाभ लालच मत करना, मन से उन्हें अपने गुरु बनाना, मन से उनसे जुड़ना, आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हमने भी अपने संस्थान की तरफ से करीब करीब सभी को दीक्षा सेट भेज दिए हैं। और देखो भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जिसके पास ना आए हों जल्दी ही मिल जाएंगे। और जो हमारे विदेश में जो भी हमारे साधक हैं, शिष्य हैं, हमने मेल के ज़रिए सभी को दीक्षा भेज दी है। और एक चीज़ आपसे और बताएं, जैसे कुछ लोगों को इंद्राक्षी स्तोत्र शुरू में करीब 50-60 ऐसे लोग होंगे जहां ये इंद्राक्षी स्तोत्र नहीं पहुंचा है उस दीक्षा सेट में, तो वो हमारे संस्थान में फ़ोन करके अपने व्हाट्सएप नंबर पे इंद्राक्षी स्तोत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता न करें। और विदेश में अभी कुछ रह गए हैं जिनकी ईमेल हमारे पास नहीं आई है, तो जो विदेश के साधक हमारा कार्यक्रम देखते हैं, दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान में संपर्क कर लें। उनको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उस पर वो अपनी मेल आईडी भेज दें ताकि आपको दीक्षा सेट शीघ्र से शीघ्र मिल कर दिया जाए। अब देखो मेरे साधकों, ये जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन में हम जितना जी लें इस जीवन को, और इस जीवन में जीते जीते जितना हम बहुत कुछ कर लें, सीख लें, सिखा लें, किसी को बता दें, किसी को हंसा दें, किसी को रोते हुए कि हम आंसू पूछ दें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बस हम ऐसे ही स्नेह आपसे चाहते हैं, ऐसे ही आप हमारे संस्थान से जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ नई नई बातें, नई नई चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे। अब हम आगामी समय में शीघ्र ही विशेष प्रकार के अनुष्ठान की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, और उसमें जब हम यहाँ से बताएंगे तब हम उस अनुष्ठान की श्रृंखला में आप लोगों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।